मॉडल और एक्टर दिनेश मोहन को 60 साल का जवान कहा जाए तो गलत नहीं होगा। इस उम्र में भी उनकी फिटनेस और एनर्जी युवाओं को मात देती नजर आती है। देश के नामी गिरामी फैशन डिजाइनर्स के लिए रैंप वॉक और मॉडलिंग कर चुके दिनेश मोहन को देख हर कोई यही सोचता है कि ये बंदा चकाचौंध की दुनिया का ही बाशिंदा रहा होगा। लेकिन उनके जीवन की गहराई में उतरकर झांकने पर एक अलग ही तस्वीर नजर आती है। फैशन जगत की चकाचौंध में रहकर भी दिनेश मोहन अपनी ज़िंदगी के वे साल नहीं भूलते जो उन्होंने अंधेरे में गुजारे। 12 साल एक लंबा अरसा होता है। 12 साल तक डिप्रेशन के अंधेरे में रहने वाले दिनेश ने फैशन की जगमगाती दुनिया का जो सफ़र तय किया है वो वास्तव में प्रेरणादायक है। आइए जानते हैं 12 साल तक डिप्रेशन के शिकार रहे दिनेश मोहन की 60 की उम्र में सुपर मॉडल बनने की प्रेरणादायक कहानी। दिनेश मोहन दिनेश मोहन की ज़िंदगी एक आम व्यक्ति की तरह ही थी। पढ़ाई पूरी कर अच्छी नौकरी, पैसा, शादी और व्यवस्थित ज़िंदगी। दिनेश ने पढ़ाई पूरी की और एक अच्छी सरकारी नौकरी हासिल की। वे चंडीगढ़ में स्वास्थ्य विभाग में प्रथम श्रेणी के ऑफिसर थे। माता पिता ने अच्छी लड़की देख शादी कर दी और बस यहीं से दिनेश की ज़िंदगी बदल गई। एक बेहतर शादीशुदा ज़िंदगी की उनकी चाहत पूरी नहीं हो पाई। उनके और उनकी पत्नी के विचारों में अक्सर टकराव होता रहा, जो कहीं न कहीं पारिवारिक कलह का कारण बना। इसका असर यह हुआ कि दिनेश तनाव में रहने लगे। 10 साल तक पारिवारिक तनावपूर्ण वातावरण में रहने के बाद आखिरकार उन्होंने अपनी पत्नी से तलाक लेने का फैसला किया। तलाक के बाद उनके बेटे की कस्टडी उनकी पत्नी को मिली और वे अकेले रह गए। कुछ अरसा गुजरा और एक रोज़ उनका बेटा उनके पास वापस आ गया। कारण उनकी पत्नी का देहांत। बेटे के मन में पिता के प्रति कड़वाहट भरी हुई थी, जो धीरे धीरे ही सही पिघलने लगी। दिनेश भी अपने बेटे के साथ खुश रहने लगे, लेकिन शायद ये खुशी उनकी किस्मत में नहीं थी। होनी को कुछ और ही मंजूर था। उनके पास आने के पहले उनके बेटे को कुत्ते ने काटा था, जिसका प्रतिफल रेबीज़ के रूप में सामने आया। 6 महीने साथ रहने के बाद उनका बेटा चल बसा। बेटे का जाना दिनेश को तोड़ गया। वे गहरे अवसाद में जाते रहे। हर वक्त वे खुद की किस्मत को कोसते रहते कि आखिर उनके साथ ही ऐसा क्यों हुआ। न वे खुद पर ध्यान दे पा रहे थे और न ही नौकरी पर। आखिरकार खुद को संभालने के लिए उन्होंने अपनी अच्छी खासी नौकरी को से वीआरएस ले लिया। वीआरएस लेने के बाद वे अपनी बहन मोना और उनके पति के साथ गुड़गांव में रहने लगे। बहन के अतिरिक्त उनका दुनिया में कोई और नहीं है, लेकिन बहन और बहनोई के साथ रहकर भी वे अपने अवसाद से उबर नहीं पाए। दिन पर दिन उनका अवसाद गहराता गया। दिन भर वे एक कमरे में पड़े रहते और पुरानी बातें सोचते रहते। उनका वज़न बढ़ने लगा। शुगर, बीपी जैसी कई बीमारियों ने उन्हें घेर लिया। ऐसे ही अवसाद में घिरे 12 साल बीत गए। एक दिन वे बिस्तर से उठे तो उनका सिर घूमने लगा। उनसे चला ही नहीं गया। उस दिन के बाद से वे 8 महीने तक बिस्तर पर पड़े रहे। आत्मविश्वास तो पहले ही खो चुके थे, धीरे धीरे अपनी ज़िंदगी की उम्मीद भी हारने लगे थे। लेकिन एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने सब कुछ बदल दिया। एक सुबह उनके बहनोई धड़धड़ाते हुए उनके कमरे में आए और लगभग चीखते हुए उनसे बोले, अब बहुत हुआ। आपने अपनी ज़िंदगी जैसे जीनी थी जी ली। आपके साथ जो होना था वो हो गया। जो हुआ भगवान ने किया, लेकिन हम अपनी ज़िंदगी जी नहीं पा रहे हैं और वो आप हमारे साथ कर रहे हो। आपका डिप्रेशन न आपको जीने दे रहा है और न हमें। अब आपको किसी भी हाल में
इससे बाहर आना ही होगा। बहनोई की इस बात ने दिनेश मोहन को झकझोर कर रख दिया। उन्हें एहसास हुआ कि वे न सिर्फ अपने साथ गलत कर रहे हैं बल्कि अपनी बहन और उसके पति के साथ भी। उस दिन उन्होंने तय कर लिया कि पिछली सारी बातें भुलाकर उन्हें नए सिरे से अपनी ज़िंदगी शुरू करनी होगी। उस दिन उन्होंने अपना पूरा आत्मविश्वास बटोरा और 8 महीने बाद अपने कमरे से बाहर आए। अपने बहनोई के पास जाकर वे बोले, मैं अपनी ज़िंदगी फिर से जीना चाहता हूँ। इसके लिए मैं चाहता हूँ कि मैं अपनी फ़िटनेस ठीक करूँ। इतने सालों में उनका वज़न बढ़कर 125 किलो हो चुका था। जो अपनी जवानी के दिनों में वे स्विमिंग किया करते थे। उसके बहनोई ने सलाह दी कि उन्हें स्विमिंग से शुरुआत करनी चाहिए। वे दिनेश मोहन को लेकर स्विमिंग पूल पहुँचे और उन्हें वहाँ की मेंबरशिप दिलवा दी। काफ़ी समय तक बिस्तर पर पड़े रहने वाले के लिए फिर से स्विमिंग शुरू करना आसान नहीं था। उनका वज़न बहुत ज़्यादा था और आत्मविश्वास बहुत कम, लेकिन बहन और बहनोई के हौसले से उन्होंने स्विमिंग शुरू की और सफल रहे। स्विमिंग पूल के पास ही जिम था। उन्होंने वहाँ भी ज्वाइन कर लिया। वे एक डाइटिशियन के पास गए और खुद की फिटनेस पर काम करने लगे। लगातार खुद पर काम करते हुए उन्होंने अपना वज़न कम किया और फिटनेस प्राप्त कर ली। जो भी उन्हें देखता वह मुश्किल पहचान पाता। धीरे धीरे वे अपने आसपास के लोगों से मेल मुलाकात करने लगे। दिनेश मोहन के पड़ोस में एक पत्रकार रहा करता था। उसने जब उनका कायाकल्प देखा तो हैरत में पड़ गया। उसे कभी उम्मीद नहीं थी कि 125 किलो का विशालकाय आदमी इतना फिट भी हो सकता है। एक दिन उसने दिनेश मोहन का इंटरव्यू किया और उनके डिप्रेशन से बाहर आने की और फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन की कहानी अपने न्यूज़पेपर में छाप दी। यहीं से दिनेश मोहन की ज़िंदगी ने करवट बदली और यह 2013 का साल था। उनका इंटरव्यू एक मॉडलिंग एजेंसी ने पढ़ा। उस मॉडलिंग एजेंसी को उनकी ही उम्र के एक मॉडल की आवश्यकता थी। उन्होंने दिनेश मोहन को फ़ोन किया और ऑडिशन के लिए बुला लिया। दिनेश मोहन ने मना कर दिया क्योंकि उन्हें मॉडलिंग का कोई आइडिया नहीं था। वे लंबे समय तक सरकारी अधिकारी रहे थे और उसके बाद सालों तक घर के एक कमरे में सिमटी हुई ज़िंदगी गुजारी थी। उन्हें लगा कि मॉडलिंग उनके बस की नहीं है, लेकिन यहाँ भी उनके बहनोई ने उनका हौसला अफजाई की और ख़ुद उन्हें लेकर ऑडिशन के दिन मॉडलिंग एजेंसी पहुँचे। ऑडिशन का माहौल देखकर दिनेश मोहन घबरा से गए। ऑडिशन का सेटअप, कैमरा, मॉनिटर, ये सब उनके लिए बिल्कुल नया था। लेकिन जब उन्हें उनके स्पॉट पर खड़ा करवाया गया और उन पर रोशनी बिखेरी गई तो उन्हें लगा कि उनकी ज़िंदगी फिर से रोशन हो गई। ये वो पल था जब उनके मन में ज़िंदगी के प्रति एक अलग ही जज्बा जाग गया। वे ऑडिशन में चुन लिए गए और इसके बाद से उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। एक के बाद एक प्रोजेक्ट्स पर वे काम करते गए। हर प्रोजेक्ट के साथ उनका हौसला बढ़ता गया। मॉडलिंग के बाद उन्होंने एक्टिंग में भी हाथ आजमाया। एक्टिंग फील्ड में कदम रखते समय लोगों ने उन्हें यह कहना शुरू कर दिया था कि इस उम्र में लुक्स और फिटनेस के दम पर मॉडलिंग तो चलो हो गई, लेकिन एक्टिंग तुमसे नहीं हो पाएगी। लेकिन तब तक दिनेश मोहन का ज़िंदगी के प्रति नज़रिया बदल चुका था। उन्होंने एक्टिंग को एक चुनौती की तरह लिया और ऐसी एक्टिंग की कि द बेंच शॉर्ट फिल्म के लिए एक फिल्म फेस्टिवल में बेस्ट एक्टर के अवार्ड से नवाजे गए। उसके बाद
से वे लगातार विभिन्न सीरियल्स, शॉर्ट फिल्म्स, वेब सीरीज़ और फीचर फिल्म्स में काम करते आ रहे हैं। वे सलमान खान के साथ भारत फिल्म में नज़र आए थे। इसके अलावा अनुराग कश्यप की फिल्म सांड की आँख में भी उन्होंने काम किया है। वे कभी ज़िंदगी को कोसा करते थे, लेकिन आज अपनी ज़िंदगी से बहुत खुश हैं। वे कभी चलने फिरने में मोहताज थे, लेकिन आज रैंप पर लोगों की तालियों की गड़गड़ाहट के बीच शान से चलते हैं। आज उन्हें लगता है कि भगवान ने उनकी सारी शिकायतें दूर कर दी हैं। 12 साल के अवसाद से बाहर निकलना उनके लिए नया जन्म लेने जैसा था। मॉडलिंग और एक्टिंग ने उन्हें नए जीवन की राह दिखाई। आज उनका जीवन के प्रति नज़रिया बदल गया है। वे आत्मविश्वास और हौसले से भरे नज़र आते हैं। दौलत और शोहरत दोनों उनके पास है और 60 की उम्र पार करने के बाद भी वे ज़िंदगी के नए आयाम को छू रहे हैं। दिनेश मोहन उन लोगों के लिए प्रेरणा है जो लोग अपने पारिवारिक जीवन या रिश्ते या कार्य व्यवसाय में असफलता के कारण अवसाद की गर्त में चले गए हैं और फिर उन्हें उससे उभरने का कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा है। इंसान अपनी असफलता, समस्या या अवसाद से बाहर निकल सकता है यदि वह एक बार ठान ले और जीवन को देखने का नज़रिया बदल दे। जो हुआ उसे भूलकर सकारात्मक नज़रिया, पॉजिटिव एटीट्यूड अपनाए, ज़िंदगी बेहद खूबसूरत नज़र आएगी। दोस्तों, आपको दिनेश मोहन के बारे में जानकारी कैसी लगी? आप अपने कमेंट्स के द्वारा हमें ज़रूर बताएं और पोस्ट पसंद आने पर लाइक और शेयर करें। ऐसे ही रियल लाइफ स्टोरी पढ़ने के लिए हमें सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।